नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो गुरुग्राम में सब इंस्पेक्टर के 35 वर्षीय पुत्र का जो है कत्ल का मामला सामने आया है और ये इल्ज़ाम जो है सब इंस्पेक्टर की पत्नी और उनके परिजनों पर लगे हैं। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि 35 वर्षीय व्यक्ति की जो लाश है उसके घर पे संदिग्ध हालातों में मिली है, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी और उनके परिजनों पर मुकदमा दर्ज करके अगली जाँच जो है शुरू कर ली है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नवदीप हिसार का रहने वाला है और नवदीप के पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। नवदीप अपने परिवार के साथ पिछले कई सालों से गुरुग्राम के अशोक विहार में रह रहा था। मृतक नवदीप गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, लेकिन जब कल नवदीप ने अपने परिजनों का फ़ोन नहीं उठाया तो गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जहां पर गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने नवदीप को मृतक अवस्था में पाया, जिसके बाद जो है उसके पिता ने ये शक जताया कि उनकी पत्नी और उनके परिजनों द्वारा मिलकर जो है कत्ल किया गया है। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर इसकी जांच जो है शुरू कर दी है। वहीं नवदीप के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि नवदीप और उनकी पत्नी के बीच काफ़ी झगड़ा रहता था, कई बार पत्नी घर छोड़कर भी चली जाती थी। वहीं पिता ने आरोप लगाया है कि नवदीप की हत्या उसकी पत्नी और उनके परिजनों ने साथ मिलकर की है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने हत्याओं की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। इसमें कल दिनांक 21 जनवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था कि उसका लड़का जो अशोक विहार फेज 2 में एक मकान में रहता है अपने परिवार के सहित, तो वो फोन नहीं उठा रहा है। जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस स्पॉट पर पहुंची तथा इसी दौरान जो फोन करने वाले व्यक्ति था उसका भी एक रिश्तेदार स्पॉट पर पहुंच गया था। तो गुरुग्राम पुलिस द्वारा और साथ में जो व्यक्ति था उसके द्वारा जाकर के देखा गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके गले में कुछ कपड़ा भी बंधा हुआ था। तो सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया है और जो भी मौका से साक्ष्य थे वो एकत्रित किए गए हैं। मृतक है जो उसका पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया जा चुका है और जो मृतक व्यक्ति है उसके पिता की लिखित शिकायत पर जो मृतक है उसकी पत्नी तथा उसके परिवारजनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर के आधार पर जो जिन जिन के ऊपर मृतक के परिवारजनों के द्वारा शक जाहिर किया गया था उन सभी व्यक्तियों को मृतक उसकी पत्नी के सहित हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। मृतक है हिसार के गांव का रहने वाला है तथा करीब 35 वर्ष उसकी उम्र है। मृतक एक निजी कंपनी में नौकरी करता है और अपने परिवार तथा अपनी पत्नी तथा अपनी बेटी के साथ यहाँ मकान में अशोक विहार फेज 2 में रह रहा था। ये बात भी सामने आ रही थी काफी समय से उसका वाइफ से झगड़ा चल रहा था। देखिए, जो शिकायत करता है मृतक के पिता, उनके द्वारा अपनी शिकायत में भी ये बात बताई गई है कि उनके लड़के तथा जो उसकी मृतक की पत्नी थी उन दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से अक्सर मृतक की पत्नी अपने परिवारजनों के साथ में यहाँ अपने पति को छोड़ करके अपने घर चली जाती थी, क्योंकि बाद में खुद ब खुद वापस भी आ जाती थी। तो पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है अभी, क्योंकि जांच प्राथमिक स्टेज पर है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो फैक्ट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल ही प्राथमिक स्टेज पर है, तो स्पॉट से सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट करके भी जो भी साक्ष्य वहां पाए गए हैं उनको उठाया गया है और इसके अलावा फिंगरप्रिंट की टीम के द्वारा भी मौका का विजिट किया गया है। तो जिस जिसकी भी उपस्थिति घटनास्थल पर होगी सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जो भी जांच में सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो पत्नी के अलावा और किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जो मृतक है उसकी पत्नी, उसके परिवारजनों के खिलाफ ही एफआईआर रजिस्टर की गई है और जिन जिन लोगों के ऊपर उनके द्वारा शक जाहिर किया गया था उसके परिवार में, उन लगभग 3 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पत्नी सहित, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसमें कल दिनांक 21 जनवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था कि उसका लड़का जो अशोक विहार फेज 2 में एक मकान में रहता है अपने परिवार के सहित, तो वो फोन नहीं उठा रहा है। जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस स्पॉट पर पहुंची तथा इसी दौरान जो फोन करने वाले व्यक्ति था उसका भी एक रिश्तेदार स्पॉट पर पहुंच गया था। तो गुरुग्राम पुलिस द्वारा और साथ में जो व्यक्ति था उसके द्वारा जाकर के देखा गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके गले में कुछ कपड़ा भी बंधा हुआ था। तो सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया है
और जो भी मौका से साक्ष्य थे वो एकत्रित किए गए हैं। मृतक है जो उसका पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया जा चुका है और जो मृतक व्यक्ति है उसके पिता की लिखित शिकायत पर जो मृतक है उसकी पत्नी तथा उसके परिवारजनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर के आधार पर जो जिन जिन के ऊपर मृतक के परिवारजनों के द्वारा शक जाहिर किया गया था उन सभी व्यक्तियों को मृतक उसकी पत्नी के सहित हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई की जारी रखेगी। मृतक हिसार के गांव का रहने वाला है तथा करीब 35 वर्ष उसकी उम्र है। मृतक एक निजी कंपनी में नौकरी करता है और अपने परिवार तथा अपनी पत्नी तथा अपनी बेटी के साथ यहाँ मकान में अशोक विहार फेज 2 में रह रहा था। ये बात भी सामने आ रही थी काफी समय से उसका वाइफ से झगड़ा चल रहा था। देखिए, जो शिकायत करता है मृतक के पिता, उनके द्वारा अपनी शिकायत में भी ये बात बताई गई है कि उनके लड़के तथा जो उसकी मृतक की पत्नी थी, उन दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से अक्सर मृतक की पत्नी अपने परिवारजनों के साथ में यहाँ अपने पति को छोड़ करके अपने घर चली जाती थी, क्योंकि बाद में खुद ब खुद वापस भी आ जाती थी। तो पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। अभी क्योंकि जांच प्राथमिक स्टेज पर है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, तो फैक्ट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल ही प्राथमिक स्टेज पर है, तो स्पॉट से सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट करके भी जो भी साक्ष्य वहां पाए गए हैं उनको उठाया गया है और इसके अलावा फिंगरप्रिंट की टीम के द्वारा भी मौका का विजिट किया गया है। तो जिस जिसकी भी उपस्थिति घटनास्थल पर होगी सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जो भी जांच में सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो पत्नी के अलावा और किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जो मृतक है उसकी पत्नी, उसके परिवारजनों के खिलाफ ही एफआईआर रजिस्टर की गई है और जिन जिन लोगों पर उनके द्वारा शक जाहिर किया गया था उसके परिवार में, उन लगभग 3 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, पत्नी सहित।